अगर आपकी गाड़ी ओवरनाइट फ्लड में खड़ी रही ना तो बॉस आपको बहुत जबरदस्त खर्चा आने वाला है। After severe flooding over the weekend, Actually, thousands of cars washed away and flooded. This is one of those vehicles. Once the water gets in the motor, it's going to hydrolock the engine. तो आज हम आपको बताएंगे, मान लो अगर आपकी गाड़ी ओवरनाइट फ्लड में खड़ी है, देन इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, एंड सेकंड इसका पैसा कौन देने वाला है। तो यहाँ पे हम सभी प्रकार की इंजन कवर करने वाले हैं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड। एंड बाय द वे, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है, गो एंड चेक दैट आउट। मैं लिंक छोड़ रहा हूं इन द आई बटन, जहां पे हमने बताया कि किस तरीके से अगर आप गाड़ी फ्लड में से चला रहे हो, देन इन दैट केस आपकी गाड़ी को क्या हो सकता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट कार्स। अगर आपकी गाड़ी बोनेट तक डूब गई है, ठीक है, ओवरनाइट पूरी नाइट गाड़ी खड़ी थी, डूबी हुई है, अगले दिन कृपया करके प्लीज अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। अगर आप वैसा करते हो, आपका खर्चा 2-3 गुना नहीं 5-6 गुना बढ़ जाएगा और आपके लिए बहुत महंगा होने वाला है वो सब। सो अगर आपकी गाड़ी ओवरनाइट फ्लड में खड़ी है, कृपया करके प्लीज कॉल कीजिए पिकअप सेंटर, टो सेंटर जो भी है, या अपने कार डीलरशिप को, ताकि वो गाड़ी उठा के यहां से ले जाए। दैट इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है। पहले तो आपका अपहोल्स्ट्री खराब होगा, वो तो ठीक है, वो हर गाड़ी में होगा, सो लीव दैट पॉइंट आउट। आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ गई है डेफिनेटली, तो आपके स्टार्टर में प्रॉब्लम आएगी, आपके बैटरी में शायद पानी चला गया तो गाड़ी स्टार्ट होने के चांसेस भी नहीं हो। लेकिन अगर गलती से कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, देन इन दैट केस आपके इंजन में पहले बार पानी चला जाएगा, क्योंकि आपके एयर फिल्टर में पानी जा चुका है। सो इसका मतलब यह है कि आपकी इंजन कंप्लीटली सीज हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी इंजन शायद टूट भी सकती है। काफी बार पानी जाता है आपके सिलेंडर्स में, तो वो सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक को क्रैक कर देता है, जिसका मतलब आपका खर्चा जो है ओवर द रूफ चला जाएगा। तो इन दैट केस, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, प्लीज डोंट स्टार्ट योर कार। अवॉइड डूइंग दैट कंप्लीटली, बिकॉज योर कार कैन गेट इनटू अ बिग ट्रबल। अब बढ़ते टुवर्ड्स द मोस्ट ग्रे एरिया, क्योंकि इंटरनेट पे किसी ने इस पे वीडियो नहीं बनाया, ना कोई डिटेल्स दी है। मोटर ऑक्टेन पहला प्लेटफॉर्म रहेगा जो आपको ये डिटेल्स दे रहा है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी पानी में रही तो क्या होता है। देखिए, पहला 30 मिनट के लिए सबको पता है वाटर रेजिस्टेंट, IP67, सब यही कहेंगे, तो ठीक है, दैट्स करेक्ट। अगर आपकी गाड़ी IP67 सर्टिफाइड है, जो आज इंडिया में मोस्ट गाड़ियां हैं, देन इन दैट केस आपकी बैटरी पैक, मोटर एंड आपका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, वो 30 मिनट या 1 मीटर डीप वाटर, दोनों सिचुएशंस में इट इज फाइन फॉर दैट टाइम। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपकी गाड़ी ओवरनाइट खड़ी है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? तो अगर आपकी गाड़ी में पुराने टाइप का केस दिया गया या फ्रेम दिया गया फॉर योर बैटरी पैक, पहले शीट मेटल यूज करते थे, शीट मेटल में थोड़े डिसएडवांटेजेस थे। तो उसका जो 3D स्टैंपिंग प्रोसेस था वो काफी फ्लैट या यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ज्यादा पानी रहा या ज्यादा समय तक पानी रहा, तो वो लीक इन होता था इनटू द बैटरी पैक। इसमें चेंजेस होते गए, जैसे फॉर एग्जांपल आज नेक्सॉन जो आती है, उसको लोअर जो मिलता है बैटरी पैक का फ्रेम, दैट इज शीट मेटल, लेकिन टॉप में उन्होंने प्लास्टिक यूज किया गया फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ अवॉइडिंग वाटर गेटिंग इनटू इट। अब इससे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये लोग ने कितना किलोमीटर या कितने घंटों तक सेफ रह सकता है, डिपेंड ऑन पानी का प्रेशर कितना है, कितना पानी हाइट तक है, बहुत सारी चीजें यहां आ जाती है। बट ओवरऑल प्लास्टिक is much more safer than a top sheet metal। बट देखिए, टेक्नोलॉजी वहां रुकी नहीं है। आज काफी सारी गाड़ियों में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम भी आती है ऑन द बैटरी पैक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बॉस, पानी अंदर जाने के चांसेस और घट जाते हैं। जैसे आयोनिक 5 में आपको बैटरी पैक जो आता है, उसके अराउंड आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया। एक तो ये महंगा है और हेवियर भी है, लेकिन ओवरऑल सेफर रहता है बैटरी इन वाटर एंड अदर कंडीशंस, तो इस वजह से वो लोग एल्यूमिनियम का यूजेज कर रहे हैं। मैं आपको एक और एक चीज यहां बता देता हूं, अगर आपकी बैटरी में पानी जाने भी लगता है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो फुल फोर्स में अंदर जाएगा, इट सीप इन वेरी स्लोली। और जनरली पानी जो है ना लोअर शीट से जाता है, तो अगर वहां से पानी जा भी रहा है, तो लोग ने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट बनाया कि अगर पानी अगर अंदर सीप इन करने भी लगता है, तो लोग ने कुछ 11 या 12 mm का गैपिंग रखा है, डिपेंडिंग कार टू कार। आई एम नॉट सेइंग हर गाड़ी में रहता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप रखा है, तो अगर पानी जमा भी होता है तो वो बैटरी पैक को टच नहीं होता। सो इन दैट केस, कभी अगर आपकी गाड़ी बारिश में खड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगेन प्लीज डोंट स्टार्ट इट। बैटरी पैक में पानी जा चुका है तो गाड़ी वैसे भी स्टार्ट नहीं होगी। सो रादर द इजियर वे इज कॉल अप योर सर्विस सेंटर
लेट देम टोर द कार। क्योंकि अगर सिर्फ पानी नीचे जमा हुआ है वर्स्ट केस में इन योर बैटरी पैक, जो मोस्टली आज मोस्ट एल्यूमिनियम फ्रेम्स या न्यूअर जनरेशन ऑफ फ्रेम्स में होता है, तो वो लोग सिर्फ लोअर फ्रेम का एक पार्ट खोल के सारा पानी बहा देंगे, यू माइट ड्राई आउट द कार एंड यू कैन स्टार्ट द कार, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर अगर पानी आपके बैटरी पैक में गया है, टॉप शीट से गया है, तो समझ लो गेम ओवर हो गया आपकी बैटरी का। आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी और इसका खर्चा उतना ही रहेगा जितना आपके इंजन रिप्लेसमेंट या इंजन चेंज का रहेगा अगर आपने इंजन स्टार्ट कर ली। सो आई होप आई गॉट यू कंप्लीट क्लैरिटी सारी चीजों पे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपकी गाड़ी गई है सर्विस पे फ्लड्स में अफेक्ट होके, तो इसका खर्चा कौन देगा? देखिए, कार कंपनी तो नहीं देगी क्योंकि वारंटी में ये सब नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तब पे करेगी अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव उनकी पॉलिसी ली हुई है। कोई कोई कंपनीज में टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा रहता है, तो एक बार रीड कर लिया करो। इट्स टू लॉन्ग, टू डिटेल फॉर मी टू एक्चुअली गेट इनटू ईच वन। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए अगर आपको पूरा कवरेज चाहिए या आपको खर्चा नहीं चाहिए। यहाँ पे एक तो इंजन प्रोटेक्शन आपके लिए चाहिए। देखिए, आप बोलोगे कि इंजन प्रोटेक्शन से क्या होगा, तो आपकी गाड़ी बेसिकली प्रोटेक्टेड रहेगी। इंजन का जो भी खर्चा रहेगा वो भी इसमें कवर रहेगा। फिर कंज्यूमेबल्स का भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन रहेगा। कंज्यूमेबल्स का एड ऑन इज नॉट टू मच हाई, जीरो डेप्थ आपके पास है। तो ऐसे 3-4 मेन जो है मैं आपके लिए यहाँ लिस्ट डाउन करता हूँ, वो आपको लेने चाहिए। रिटर्न टू इनवॉइस इज समथिंग आई जनरली टेक ऑन माई कार्स, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। इसमें क्या होता है, मान लो आपकी गाड़ी 20 लाख की है, 5 साल या 3 साल या 4 साल तक ही मिलता है जनरली। वो समझो तीसरे साल में आपने इंश्योरेंस लिया, तो उसमें जीरो मैंने रिटर्न टू इनवॉइस लिया। तो मान लो मेरी गाड़ी चोरी हो गई या कुछ टोटल लॉस हो गया, देन इन दैट केस मुझे जो 20 लाख का मैंने खर्चा किया है वो शायद पूरा मिल जाएगा। लाइक दैट इज वेयर द अमाउंट गोज अप टू। तो वो रिटर्न टू इनवॉइस एक एड ऑन रहता है गाड़ियों का। एनी विच वेज, सो ये सब आपके लिए हो जाता है। अब आपको लगेगा कि मैं आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आइडिया नहीं है मेरा। देखो, अब मान लो आप रहते हो कोई ऐसे शहर में, दुबई ऐसा शहर था जहां पे फ्लड आने की कोई सोच भी नहीं सकता था, कभी बारिश होगी जोरदार किसी ने सोचा नहीं है, और वहां फ्लड आ गया है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज 500, 1000 या 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने में आपका कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे, बट इट विल कीप यू सिक्योर इन अ बिगर वे। सो इट्स योर कॉल एट द एंड ऑफ द डे, गाइड करना मेरा काम है। नेक्स्ट थिंग आई मूव ऑन टू, जो अगले वीडियो में आपके लिए क्लैरिटी लाऊंगा, कि मान लो आपने गाड़ी खरीदनी है, यूज्ड कार या न्यू कार भी हो सकती है, और वो फ्लड अफेक्टेड है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? You need to figure out certain things, right? तो उस पे मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं एज अ 3rd एपिसोड। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से, सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन राइट अवे अगर आपने अभी तक नहीं किया। नोटिफिकेशंस को ऑन करो। बाय द वे, आपके लिए बहुत और नए वीडियोस भी आने वाले हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है, आपको लग रहा है कि यार मार्केट में जो भी गाड़ियां, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं आखिर में कौन सी गाड़ी खरीदूं, एंड आई नीड सम गाइडेंस, सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है। हम हर एक एक्सपर्ट को 6 से 8 महीना ट्रेन करते हैं, और उसके बाद ही आपके साथ वो कॉल पे लग सकता है। सो दैट्स द एफर्ट वी पुट इन, ताकि आप सही गाड़ी खरीद पाओ। So that's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Love you all. See you tomorrow. Bye.